सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर सुशांत मामले से जुड़ी, जहां पर बिहार और मुंबई पुलिस की तनातनी अब बीएमसी की एंट्री से और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई आए बिहार के आईपीएस ऑफिसर को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी कल ही जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे, लेकिन 8 घंटे बाद उन्हें बीएमसी ने हाथ में मोहर लगाकर 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। तो तस्वीरें देखिए, सिटी एसपी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। जांच के लिए पहुंचे थे पटना से मुंबई, और इसको लेकर न सिर्फ सुशांत के परिवार के लोग बल्कि बिहार के डीजीपी ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई है। और इससे पहले तल्खियां किस तरीके से बढ़ी थी, कल सुशांत की मैनेजर की जांच को लेकर जब बिहार पुलिस गई थी मुंबई पुलिस से कुछ दस्तावेज इकट्ठा करने, जिसमें पहले हाँ किया गया और फिर उसके बाद कह दिया गया कि वो सारे फाइल ही डिलीट हो चुकी है। लैपटॉप देने से भी इनकार कर दिया, और इसके अलावा न तो अभी तक पीएम रिपोर्ट दी गई है और न ही किसी तरह का और दस्तावेज किस किस से पूछताछ हुई है। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई आए सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने के लिए, और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, मुहर लगा दिया गया है। हमारे साथ विनय तिवारी जी, क्या हुआ सर आपके साथ? जो प्रोसीजर है बताया गया मुझे बीएमसी ऑफिसर्स के द्वारा कि यहाँ होम क्वारंटाइन का एक प्रोसीजर है, तो उसकी मुहर लगाई गई है, होम क्वारंटाइन किया गया है। तो नहीं, तो मैं आप तो सरकारी दौरे पे हैं और एक जांच के लिए आए हैं, पूरा देश जानता है इस बात को, और आप अपने सर्टिफिकेट लेके आया हुआ था, तो क्यों फिर किया गया? मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के आलोक में आया हूँ, मुझे ऑर्डर दिया गया थाने का, तो मैं आया हूँ। और एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, तो मैं आने के पश्चात गेस्ट हाउस में आने के पश्चात अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने काम शुरू करने के पश्चात मुझे बीएमसी ऑफिसर्स का फ़ोन आता है, उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है, तो सरकार का आदेश है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। उसी के क्रम में होम क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने क्या बोला कि आप मतलब 14 दिन तक आप बाहर नहीं निकल? उन्होंने गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाया, उसके आलोक में ये मोहर लगाई है होम क्वारंटाइन। तो यानी कि 14 दिनों तक ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, और ऐसे में एक जांच चल रही है खासतौर पर मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। और मुंबई में आने का एक प्रोसीजर है कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो अगर 7 दिनों के अंदर आपका रिटर्न टिकट नहीं है तो क्वारंटाइन का मुहर लगाया जाता है। लेकिन विनय तिवारी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न किसी ने पूछा, न किसी ने कोई बात की। और जब ये तहकीकात कर रहे थे उस दौरान उन्हें फ़ोन आता है बीएमसी का कि ये सरकारी प्रोसीजर है, आप आइए, और उसके बाद उनको मुहर लगा दिया जाता है। पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुका है। पंकज, प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्या सिर्फ सीनियर अफसर के हाथ पर ही मोहर लगेगी? क्योंकि इससे पहले जूनियर्स भी वहां गए थे, उन्हें तो कुछ नहीं कहा। देखिए, अब ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है मामला। अब बीएमसी ने अभी तक अपनी तरफ से, ना ही सरकार ने अपनी तरफ से कोई बयान जारी किया है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अब जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, तो जो भी डोमेस्टिक फ्लायर्स हैं जो मुंबई में अराइव करते हैं, प्रोटोकॉल सीधे सीधे कहता है कि 14 दिन के लिए उन्हें होम क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, हाथ में उनकी मुहर लगाई जाएगी। और जो लोग 1 हफ्ते के अंदर रिटर्न कर रहे हैं उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें अपना रिटर्न टिकट और स्टे की डिटेल्स जो है वो सरकार को और बीएमसी को मुहैया करानी पड़ेंगी। अब नवजोत, कल 3:30 बजे के आसपास विनय तिवारी मुंबई अराइव हुए थे। मैं खुद मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद था, और करीब आधे घंटे तक विनय तिवारी ने हमसे बातचीत करी। यहां तक कहा कि इन्वेस्टिगेशन से जो बिहार के ऑफिशियल्स हैं वो काफी खुश हैं, तमाम स्टेटमेंट्स ले लिए गए हैं, और अब वो यहां पर आए हैं सुपरविजन करने के लिए, और तमाम जो स्टेटमेंट्स अभी तक लिए गए हैं उनको एनालाइज किया जाएगा, और आने वाले दिनों में और भी लोगों से पूछताछ करी जाएगी। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात थी कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीएमसी ने अपनी तरफ से कुछ भी हरकत नहीं दिखाई। हालांकि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह जरूर है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने तुरंत एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से यह बात दोहराई थी कि चाहे अगर केस एफआईआर पटना में रजिस्टर क्यों ना है, मुंबई पुलिस ने तो बहुत पहले ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, क्योंकि यह मामला उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है।
तो अब देखना पड़ेगा कि आखिर बीएमसी का बयान क्या होता है, वो किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि बिहार पुलिस की 2 टीम तो पहले से ही मुंबई में है और उनके साथ ऐसा कुछ क्वारंटीन फैसिलिटी उनमें नहीं रखा गया उन्हें। पंकज, इसी पर नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास, आगे बढ़ेंगे। और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आज तक से बातचीत की है, इशारा किया था कि मुंबई पुलिस सुशांत केस की जांच में सहयोग नहीं कर रही। हम एक ही बात कहेंगे कि देश के जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों की पुलिस हमारे यहाँ आती है। नहीं, हम बताएं, देश के सभी राज्यों की पुलिस किसी न किसी अनुसंधान के मामले में बिहार आती रहती है हर महीने। गुजरात की पुलिस, केरल की पुलिस, कर्नाटक की पुलिस, आंध्र की पुलिस, तमिलनाडु की पुलिस, इवन यूपी की पुलिस, झारखंड की पुलिस, नॉर्थ ईस्ट की पुलिस, बंगाल की पुलिस। एक आदमी कहीं की पुलिस ने कोई शिकायत की कि बिहार में हमको किसी तरह का सहयोग हुआ? आए, जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, आदमी चाहते हैं, फोर्स चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, अकोमोडेशन चाहते हैं, वी प्रोवाइड एवरीथिंग। हम सब सहयोग करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं हमको भी ऐसा ही सहयोग मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए। हम इस सवाल का क्या जवाब देंगे? और इसी से तो रहस्य पैदा होता है। देश की जनता पूरा देख रही है, देश की 130 करोड़ जनता के मन में यही तो सवाल है। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सस्पिशियस है, कुछ मिस्ट्री है। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है बिहार पुलिस की भी और मुंबई पुलिस की भी कि हम इसका संतोषजनक समाधान निकालें। और संतोषजनक समाधान का मतलब है निष्पक्ष अनुसंधान, इम्पार्शियल इंक्वायरी। इस केस को अगर कुछ गड़बड़ है इसमें तो कोई पचा नहीं पाएगा, क्योंकि देश की 100 करोड़ 125 करोड़ जनता इसको देख रही है। हम लोगों को मिलजुल करके, बिहार पुलिस को, मुंबई पुलिस को, हम सबको मिलजुल करके और सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अगर ये मौका अनुसंधान करने का मिलेगा, हमारे मुंबई के भाई सहयोग करेंगे तो हम इसको अंतिम मुकाम तक ले जाएंगे। तो सुशांत केस में पटना पुलिस की जांच को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही पटना के सिटी एसपी मुंबई पहुंचे, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार की बेचैनी बढ़ गई। सीएम उद्धव ठाकरे ने जहां मुंबई के पुलिस कमिश्नर को तलब किया, वहीं राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस को जांच करने की जरूरत नहीं है। केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस की पहुंच से बाहर है। पिछले कुछ दिनों से वो और उसका भाई शौविक अपने फ्लैट पर नहीं है और उसकी तस्दीक आज तक ने भी कर ली है। हम रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। वो इस बिल्डिंग के फर्स्ट माले पर रहती हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि पिछले 5-6 दिनों से उन्होंने भी रिया चक्रवर्ती को नहीं देखा है और उनके साथ उनके भाई शौविक भी रहते थे। अब वो दोनों कहाँ हैं और किस वक्त है, इसके बारे में जानकारी हमें भी अब तक मालूम नहीं हो पाई। इस बीच पटना से मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी से रिया पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था जब भी जरूरत होगी वो पूछताछ कर लेंगे। जब हमें जरूरत होगी बयान लेने की, ट्रेस करने की, तो हम लोग ट्रेस अभी हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। हमें जिन जिन लोगों के बयान लेने की जरूरत है वो पिछले 1 हफ्ते हमारी टीम यहाँ पर है और लगातार हम लोगों के संपर्क में भी है और हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण लोगों के बयान लिए गए हैं और आगे भी जिनकी जरूरत पड़ेगी उनका भी बयान लेंगे। मगर सवाल यही है, रिया आखिरकार कहां गई? अगर वो सत्यमेव जयते पर यकीन करती हैं, तो उसे पुलिस से भागने की जरूरत क्या है? अगर सुशांत केस में कोई बड़ी साजिश है तो खतरा रिया को भी हो सकता है। इस बीच बिहार पुलिस की मौजूदगी से महाराष्ट्र सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं। रविवार शाम मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले। मुलाकात का मुद्दा सोशल मीडिया में जोर शोर से चल रही एक अफवाह है। इस अफवाह के साथ ही बिहार पुलिस की मौजूदगी पर पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे को ब्रीफ किया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बिहार पुलिस को चाहिए कि वो मुंबई पुलिस को जांच करने दे। वहीं उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करने वालों की भी निंदा की है। अनिल देशमुख ने ट्वीट किया, मुंबई पुलिस दुर्भाग्यपूर्ण कथित खुदकुशी के मामले की जांच पहले से ही कर रही है। अगर बिहार पुलिस ने पटना में केस दर्ज कर भी लिया है तो सीआरपीसी के चैप्टर 12 और 13 के अनुसार इसकी जांच, पूछताछ और मुकदमा उस पुलिस और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए जहां अपराध हुआ है। मैं सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की भी निंदा करता हूं। इस केस में राजनीतिक लाभ के लिए सियासत हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस इस केस की जांच पेशेवर तरीके से कर रही है और सच सामने लाने में सक्षम है, कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। इस बीच सुशांत सिंह केस को उसकी मैनेजर दिशा सालियान की कथित खुदकुशी से जोड़कर देखा जा रहा है। अंधेरी से बीजेपी विधायक अमित साटम ने मुंबई पुलिस से कई सवालों का जवाब मांगा, जैसे कि दिशा सालियन की मौत का कारण क्या था, उनकी मौत के पहले कोई उनके घर में पार्टी हुई थी,
अगर हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन मौजूद थे, उनके मौत के बाद में क्या सुशांत सिंह राजपूत को धमकाया गया था, क्या 13 जून की रात को सुशांत के घर में कोई पार्टी हुई थी, अगर हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन शामिल थे। दिशा सुशांत की मैनेजर थी, जिसकी मौत सुशांत की मौत से 1 हफ्ता पहले हुई थी। मुंबई पुलिस का कहना है कि दिशा ने खुदकुशी की थी, लेकिन अमित साटम की तरह कई लोग दोनों की मौत को किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मानते हैं। मुस्तफा शेख और श्रुति बड़जात्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।